सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के कॉलेज को लेकर। आज फिर मैं लेकर आया हूँ, काफ़ी फेमस कैंपस है राजस्थान के अंदर। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, बीवास उदयपुर में आपका लोकेटेड है। हम बात करेंगे अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, जो कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में आइम्स के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है, एंड क्या फीस रहती है, एंड कॉलेज और हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, कितना ओपीडी रहता है, फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह और एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइम्स के बारे में। 2016 में कैंपस स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी अच्छा खासा कैंपस है। आज के टाइम में काफ़ी राजस्थान में फेमस में चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एफिलेशन की, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, जो कि लोकेटेड है आपका जयपुर में, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कि 21 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, काफ़ी अच्छा खासा। उसमें सारी चीज़ें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, लेबोरेटरीज वगैरह सारी चीज़ें इन कैंपस में इनबिल्ट है। दोस्तों लेबोरेटरीज अगर लैब्स वगैरह की मैं बात करता हूँ, उसमें नेशनल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करता हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी है इन कैंपस में। टेक्स्ट बुक्स में नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स, ई बुक्स वगैरह, ई रिसर्च बुक, वाईफाई विद कैंपस में आपका अवेलेबल है, और कंप्यूटर्स आपके लैब्स वगैरह अवेलेबल हैं इन कैंपस में ही, और हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ही इन कैंपस में अवेलेबल है। जैसे चाहते हो वैसे आप रह सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा खासा क्रेज रखता है ये। अगर आप स्पोर्ट्स में आप रुचि रखते हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो स्पोर्ट्स में भी आपके आउटडोर इंडोर दोनों ही गेम्स कराता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में, जो कि आपका 750 प्लसेस में बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं। साथ में आपका इंक्लूडेड मैं बात करता हूँ आईसीयू, एनआईसीयू, पीसीयूज वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ, क्या सर्विस वगैरह प्रोवाइड करा रहा है हॉस्पिटल आपको, मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। 24/7 सिक्योरिटी रहेगी आपको, इमरजेंसी सर्विस वगैरह, डायग्नोस्टिक सर्विस एंड फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें आपको सीखने में सारी चीज़ें इजीली रहने वाला है। हम बात कर रहे थे ओपीडी की। ओपीडी भी काफ़ी शानदार रहती है। पर डे की 800-900 करीबन ओपीडी रहती है इसकी। तो जितनी ज़्यादा ओपीडी रहेगी उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने में इतना इजी रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट की। 150 सीटें रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, एज आपकी 18 होनी चाहिए, और एकेडमिक की अगर मैं बात करता हूँ, 10th और 12th में पीसीबी होना चाहिए। साथ में आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होना जरूरी है, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 45% होना जरूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस फीस के बारे में, जो कि आपका काउंटर मनी आपका 3 लाख के करीबन जाता है। इसमें दो तरीके की सीटें हैं, स्टेट कोटा वाली और मैनेजमेंट कोटा। तो दोनों के लिए सिक्योरिटी मनी जो जाती है सेम जाती है, 3 लाख रुपए वन टाइम जाती है, वो भी आपकी। और एडमिशन फीस के टाइम में आपका जो चार्जेस जाता है दोनों के लिए, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के लिए 10,500 करीबन जाता है, और अदर चार्जेस वगैरह की मैं बात करता हूँ 36,750 रुपये जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है अदर चार्जेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करता हूँ, 18,90,000 करीबन जाता है आपका। उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोटा पे अगर जाते हो तो 28 लाख के करीबन आपके मैनेजमेंट कोटा की फीस रहती है। इसके बाद हॉस्टल फीस वगैरह रही आपकी, वही आपका ये उसमें जाता है, जो भी आपका हॉस्टल जैसे आप रहते हो वहाँ, मतलब आप शेयरिंग में, सिंगल में, एसी नॉन एसी जैसे भी जाते हो उसका अलग अलग चार्जेस रहता है। सिक्योरिटी मनी वगैरह सारी चीज़ें जाती है। उस जाने के लिए एक बार स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हॉस्टल से लेके फीस से क्या क्या हर साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको एडमिशन वगैरह होगा, सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में, जो कि आपका राजस्थान डोमिसाइल वालों की जो इसकी कट ऑफ जाती है, जनरल कैटेगरी 450 करीबन जाती है कट ऑफ। एंड आपका करीबन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 300 करीबन जाती है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250-300 करीबन रहती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप रैंकिंग वगैरह या कुछ और जानना चाहते हैं कैंपस से रिलेटेड, तो मैं आप वो भी चीज़ के लिए भी मैं यहाँ बैठा हूँ। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसी से रैंकिंग से लेके और एडमिशन से लेके सारी चीज़ें हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो कि आपको फर्स्ट वही करना आता है, और स्टेट कोटा के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। चाहे आप मतलब आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप अदर किसी
स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आपको फर्स्ट क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आपका वही चॉइस फिलिंग होती है, सीट लॉक होती है, फिर आपका सीट अलॉटेड होता है आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट फी सबमिशन होता है, फिर आपका लास्ट आता है रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, जब भी आपका कॉल मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, डॉक्यूमेंट वगैरह की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपके लिए। 10th-12th की मार्कशीट, स्कोर कार्ड आपका, और आपका नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, और आपकी आईडी प्रूफ वगैरह, जैसे आपका क्या कहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये पेरेंट्स का भी लग सकता है, तो सारी चीज़ें आप रख लीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो, एंड अलॉटमेंट सीट लेटर वगैरह जो आपको कॉलेज से मिलने वाला है, ठीक है। तो एम्स के बारे में इतना ही था दोस्तों। अगर आप इस कैंपस के से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इस कैंपस से लेके या राजस्थान के काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं गाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।